कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी बाल स्वयंसेवक माननीय अशोक जी सिंघल के समय के मित्र, और वे काशी प्रांत के विभाग संचालक थे। मैं एक्चुअली उस समय जिस अवस्था में थी, मुझे सिर्फ संघ के लोग आए हैं और उनको घर में भोजन करना है, स्नान करना है, बस उतना ही जानती। मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि वो कार्यवाह है या संचालक हैं, ये क्या है। तो इसलिए तो गोविंद जी भी उसी श्रृंखला में घर में आते थे। और आप मेरी माँ की कल्पना कीजिए, पूरा एक के बाद एक वो बेचारी चौके में ही बैठ करके रोटियां बनाती रहती। और ये जितने संघ के विस्तारक, प्रचारक, जो नाम याद कर रही हूँ, वो आकर के चौके में आराम से पंक्ति बना के बैठ जाते और फिर माँ के आटे की तरफ देखते कि कितना आटा है, और उसके बाद कंपटीशन होता कि कौन कितनी रोटी खाएगा। और माँ जो थी बड़ी दुखी हो जाती थी मेरी सबसे। एक बार तो हद ही हो गई। मानी गोविंद जी हमारे घर के आंगन में, तो पहले वाला घर था, बड़ा सा आंगन था और आंगन के बगल में किचन था जिसे रसोई घर कहते थे। जमीन पे बैठ के लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता था। तो गोविंद जी एक दिन स्नान करने लगे, पानी बहता जा रहा है। तो माँ ने पूछा, गोविंद क्या कर रहा है, कितनी देर स्नान करेगा? कहते, माता जी मैं लक्ष्य रगड़ रहा हूँ, क्योंकि उस पर लिखा है कि लक्ष्य रगड़ते रगड़ते मैं गोरा हो जाऊंगा। तो मैं देख रहा हूँ। वो अपना हाथ उठा के कहते, देखिए लक्ष्य खत्म हो गया, मैं तो गोरा ही हूँ। अब मेरी माँ को इतना गुस्सा आया, वो रोटी बनाते बनाते हाथ में बेलन लेके खड़ी हो गई कि तू अब उठता है कि नहीं उठता है, सारा पानी खत्म कर दिया तूने। तो गोविंद जी सबसे ज्यादा नटखट और माँ को चिढ़ाने वाले। मेरा बचपन इनके बीच में बीता। मुझे नहीं पता कि वो बचपन कैसा था। देखिए, ठीक है, तो ये वह समय था 63, 64, 65, 66, वो 60 का। मैं सबसे बड़ी, मेरे सब छोटे भाई बहन। तो घर में सबसे ज्यादा जो कहर होता था ना, वो माँ के बाद मुझ पर ही पड़ता था। ये अपने कपड़े फेंक जाते थे, फिर आके लड़ते थे कि मेरा पजामा कहाँ गया, मेरा कुर्ता कहाँ गया। और आपस में इनके कुर्ते पजामे बदल भी जाते थे, किसी का लंबा हो गया, किसी का छोटा हो गया। एक तो आयरन करके रखो, इनके फटे हुए कुर्ते ठीक करके रखो, फिर बाद में डांट भी खाओ। इतनी डांट खाई होगी, पिटती भी थी, धूम से लगाते थे ये लोग हमको, चोटियां खींचते थे। ऐसा था मेरा बचपन। सोचिए, संघ का वो परिवार वही असली संघ परिवार था। मैं नहीं जानती कि आज जिस घर में परम पूजनीय गुरु जी से लेकर के एक स्वयंसेवक भी, एक विस्तारक भी आता और उतने ही अधिकार पूर्वक माँ के पास जाता, तो माँ तो आराम से रोटी बना के घी और ये सब अलमारी में रखती थी। जमाने में फ्रिज भी नहीं होता था कि पता नहीं कब कौन भूखा आ जाएगा और फिर वो खाना मांगेगा, तो भैया बना रखा है, आराम से खाओ। ये संघ था। इस संघ में, वो संघ चौके में लगता था, उसकी शाखा आंगन में लगती थी।
उस संघ की मैं आपको याद दिला रही हूँ। हम सब 6 भाई बहनों का जीवन उस संघमय वातावरण में जो बीता, तो हम सब ने आगे चल करके आज भी ऐसा लगता है कि संघ का ही प्रभाव है। जो कुछ भी कर पा रही हूँ, जहाँ भी मैं आज हूँ, जिस भी कारण से हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ संघ के उन्हीं प्रचारकों की गोद में बैठना, रज्जू भैया के कंधे पे सवार हो जाना, उनसे डांट भी खाना, उनसे कहानी भी सुनना, उनसे पिटना भी, वहीं से हम सब का व्यक्तित्व निर्मित हुआ। आज मैं ढूंढती हूँ कि वो प्यार, वो सरलता, वो परिवार, वो मेरी माँ। तो आज जब मैं गोविंद जी के ऊपर पुष्प वर्षा देख रही थी, क्षण भर के लिए मैंने आंखें बंद की और माँ को याद किया कि माँ, गोविंद को तुमने बेलन दिखाया था, जरा देखो तो वो तुम्हारा गोविंद, आज फूल की वर्षा उसके ऊपर हो रही है। वो कितना बड़ा महात्मा ऋषि क्या बन गया। प्रभु, मेरी माँ की आत्मा तो बहुत खुश हो रही होगी। और मैंने अपनी माँ का आह्वान अपने अंदर किया, गोविंद जी, माँ की आंखों से आपको देखा आज मैंने, मुझे इतना आनंद और खुशी हुई। मैं वही छोटी बहन आज भी वही हूँ, मेरा बाल्यकाल ही जुड़ा हुआ है। मैं नहीं जानती वो कितने बड़े महात्मा हैं। वो मेरे लिए मेरे प्रिय भाई, जो लड़ते, जो झगड़ते, मुझे चिढ़ाते और सबसे ज्यादा उत्पात मचाते थे घर में मेरे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद दीदी, आपने तो हमें